गत सप्ताह नगर पालिक निगम कटनी के सभागार में नगर निगम परिषद की बैठक का आयोजन नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक की अध्यक्षता में किया गया था। परिषद की इस बैठक में अधूरी जानकारियों के कारण महापौर प्रीति सूरी बजट प्रतिवेदन पेश नहीं कर सकीं और बैठक को आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया। बैठक में महापौर द्वारा बजट प्रतिवेदन पढ़े जाने के ठीक पूर्व वरिष्ठ पार्षद मिथिलेश जैन एडवोकेट ने नगर निगम अधिनियम की धारा 83 के नियम 3 का उल्लेख करते हुए बताया कि बजट एजेंडा के साथ निगम की सभी संपत्तियों की सूची अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए, जो कि इस बार नहीं भेजी गई है। ऐसे में एजेंडा वैधानिक नहीं माना जा सकता और बजट पर चर्चा भी संभव नहीं है। वरिष्ठ पार्षद की आपत्ति पर नगर निगम आयुक्त ने भी स्वीकार किया कि संपत्तियों की सूची अधूरी है और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही थी। चर्चा के उपरांत परिषद ने निर्णय लिया कि बजट पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी और बैठक को 28 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज 28 मई को निगम अध्यक्ष मनीष पाठक की अध्यक्षता में परिषद की बैठक पुनः आयोजित की गई, लेकिन इस बार भी बजट प्रतिवेदन पेश नहीं हो सका। जानकारियां पूर्ण न होने की वजह से एक बार फिर बजट एजेंडा आगे नहीं बढ़ सका। लगातार दूसरी बार बजट का पेश न हो पाना महापौर प्रीति सूरी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। परिषद में अपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होना नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली और दूरदर्शिता पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। परिषद की बैठक को अब आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। 18 जून को परिषद की बैठक पुनः आयोजित की जाएगी। संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ MP 21। काफ़ी समय से यह देखा जा रहा था कि व्यक्तिगत रूप में पूर्व पार्षद संजू सूरी द्वारा पूरे वार्ड के कार्यों को लगातार रोका जा रहा है। मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं है, केवल वो 20 साल से वहाँ पर पार्षद रहे हैं, महापौर जी स्वयं रही हैं, उनके द्वारा कार्य किए गए तो वो उनको विकसित वार्ड मानती हैं। और लगातार मेरे विभाग में भी आज देखिए आप शहर में सीवर की क्या स्थिति है। मैंने अपने विभाग में भी कई बार आपत्ति दर्ज की और इसमें पत्र लगाए कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, क्या इनके वजह से मैं जेल जाऊँ। आज मेरे को मेरी जनता के साथ खड़े रहना चाहिए कि इनके साथ रहना चाहिए। पूर्व में मैं आपको बता देता हूँ, कई बार MIC की बैठकों में भी ये हुआ है कि मैंने कई चीज़ों में आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन उसमें मिनट्स में ये बिल्कुल नहीं लिखते हैं और ऊपर से अन्य विषय भी डाल देते हैं। क्या इनकी वजह से मैं जेल जाऊँ। मेरा कार्य, मेरी वार्ड की जनता ने मुझे चुना है उस वार्ड की सेवा करने के लिए। मैं जल विभाग का अध्यक्ष रहा विगत 3 वर्षों से लगातार। मैं आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पानी की कहीं कमी नहीं आई। अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से मैंने किया है, लेकिन जिस वार्ड की जनता ने मुझे चुना है मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। इनके व्यक्तिगत कारण है। मैं MIC में बैठ के ये बातें नहीं रख पा रहा था जहाँ मेरे को काफ़ी समय से घुटन हो रही थी। आज मैं आज़ाद होके उन सभी पार्षदों की, अपने साथ साथ सभी पार्षदों की भी लड़ाई अब मैं खुल के लड़ूंगा और अपने शहर के विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और हर जो पार्षद की कमियां हैं उसको पूर्ण तरीके से जनता के सामने रखूंगा। और इसकी लड़ाई यदि मेरे को अनशन करके भी देने पड़ी तो मैं करूंगा। और इसके लिए मेरे साथ मेरे सभी पार्षद, सभी अडल लोग भी मेरा समर्थन में है। मैं चाहूँगा कि उनका समर्थन और साथ यूँ ही मेरे साथ बना रहे। क्या नाम है आपका, किस वार्ड से पार्षद है? मैं महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 26 से पार्षद। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।